हेलो, प्रणाम सभी को। मैं संगीता आज आप लोगों के लिए कर्मा के ऊपर एक छोटी सी रीडिंग करूंगी कि कर्मा क्या है। बेसिकली मैं आपको 3 टाइप्स के कर्मा बताऊंगी। अतीत का, पास्ट का और वर्तमान का और भविष्य का। ये तीनों कर्मा जो कि आप जानते भी हो कि हमारी लाइफ में कर्मों का फल मिलता ही मिलता है, उसी से रिलेटेड थोड़ा सा बताऊंगी। उसके पहले आप सभी लोगों का वेलकम है मेरे चैनल पे, और जितने लोग कमेंट किए हैं उनके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, सपोर्ट देने के लिए, कमेंट करने के लिए, अच्छे अच्छे कमेंट के लिए। ठीक है, उसमें किसी के कमेंट्स ऐसे नहीं आते हैं जो ज़्यादा पेनफुल हों। ठीक है, इक्के दुक्के आते हैं तो वो उनको पता है कि उसका सोल्यूशन क्या है। ठीक है, या तो उनको पता है तो फिर अपने सोल्यूशन पे काम करते हैं। जिनको नहीं पता है उनको मैं यही बोलूँगी कि अगर आपको कोई मेजर प्रॉब्लम है तो आप पर्सनल अपने आप को दिखा सकते हो। पर्सनल ट्रीटमेंट से आपको ये पता लग जाता है आपके बर्थ चार्ट के हिसाब से कि आपको करेक्ट क्या करना है, करेक्ट कैसे होना है, ये चीजें। तो चलिए, जितने भी लोग नए हैं प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करते रहें और मुझे भी सपोर्ट करते रहें। यही प्रार्थना है, क्योंकि आपकी दुआ, आपकी दया हमारे साथ हमारे कैरियर के लिए बहुत बहुत प्लस पॉइंट बनते जाता है डे बाय डे। तो शुरू करते हैं कर्मा। आपके कर्मा के बारे में देखते हैं क्या है। पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। ओके, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। ओके, वाह। कोई तो है यहाँ पे, पास्ट में बहुत जल्दबाजी मचाई आपने, बहुत जल्दबाजी मचाई आपने अपनी खुशियों के लिए। इतनी जल्दबाजी, इतनी जल्दबाजी। देखिए, पास्ट में दिखा रहा है कि बिना सोचे समझे आपने एक्शन ले लिया। नाइट ऑफ सॉर्ड्स, बहुत जल्दबाजी में आपने कुछ ऐसा कर गए आप पास्ट में अपनी खुशी के लिए। ऐसा कर गए कि आपको आगे पीछे नहीं दिखाई दिया। कोई ऐसा आपके मन मुताबिक कोई ऐसा मिल गया जहां पे आपने एकदम बैलेंस ही खत्म कर दिया अपना। नाइट ऑफ सॉर्ड्स, बहुत स्पीड थी आपके एक्शन में, क्योंकि आपको कुछ पाना था। और जब आपको मिल गया वहां पे आप अनबैलेंस हो गए। जो चीज मिला आप सिर्फ उसी के बारे में सोचते रह गए।
बहुत सारे रिश्तों को, बहुत सारी चीज़ों को आप पीछे छोड़ते हुए एक उसी पर्सन को लेकर के, उसी टॉपिक को लेकर के एक ही मकसद आपके पास रह गया था कि वही जो है मेरा है, बाकी कुछ नहीं है। यानी हर तरह से अपने आप को आपने अनबैलेंस रखा। ओके, किसी से आपने ऐसी दोस्ती बनाई, ये देखिए रीडिंग बिल्कुल दूसरी तरफ जा रहा है। शुरू तो मैंने कर्मा के लिए किया था, लेकिन ये कर्मा ना, ये दोषारोपण की तरफ जा रहा है। क्योंकि चलिए रीडिंग देखते हैं। बाकी कर्मास की डेफिनेशन क्या है, मैं आपको अलग से उसका वीडियो बनाऊंगी। आज तो मैं बेसिक बताना चाह रही थी, लेकिन ये रीडिंग ना बिल्कुल उस दिशा में जा रहा है जैसे आपके पार्टनर या फिर आप अपनी लव लाइफ में, अपने जो बबल फेस थी, जो अट्रैक्शन था, उसके बारे में ये रीडिंग यहाँ पे शो हो रहा है। फिलहाल आपको देखना होगा, क्योंकि पास्ट में ऐसा दिया हुआ कि पास्ट टाइम में कुछ आपके साथ ऐसा हुआ, इतना अट्रैक्शन हुआ आपको किसी से कि बस आप उन्हीं के होके रह गए। आपको उसी इंसान के अंदर पूरी क्वालिटी दिखने लगी। क्योंकि आपने पता कि आप एकदम एक्शन में आ गए, वो भी स्पीड वाला एक्शन था। उसमें आप आकर के कुछ ऐसा आपने डिसीजन लिया कि हमें बहुत सारी खुशियां इसी में मिल रही हैं, और आप उसी में रम गया। ऐसा आप इतनी बिजी शेड्यूल आपकी हो गई कि आपको कुछ भी और नहीं दिखाई दे रहा था। आपको जो सामने वाला था उसी के बारे में, उसी से लेना देना सब कुछ आपका शुरू हो गया। कुछ ऐसा आपका पास्ट यहाँ पे दिख रहा है। ये बिल्कुल लव के आधार पे ये रीडिंग जा रही है कि पास्ट में आपने क्या किया या फिर आपके पार्टनर ने क्या किया। ठीक है, तो पास्ट में जब आप इस सिचुएशन पे पहुंचे, जब आपका लेन देन करने, मतलब जब आप गिवन और टेक की सिचुएशन में आ गए, क्योंकि जब हमें किसी से लगाव होता है तो पहले तो लेना देना होता नहीं है, पहले बातचीत होती है, हंसी मजाक होता है, अट्रैक्शन होता है, घूमना फिरना होता है। वहाँ कोई कैलकुलेशन नहीं होता, कोई हिसाब किताब नहीं होता। सिर्फ हम दोनों बस चाहते हैं एक दूसरे को हम क्या करें, टाइम दें, एक दूसरे से बातें करें, ऐसी बातें करें, वो सारी बातें हम बहुत जल्दी में, बहुत कम टाइम में बहुत ज़्यादा ऐसी ऐसी बातें कर जाते हैं और बहुत स्पीड से हम नज़दीक पहुंच जाते हैं। ऐसा कुछ पास्ट में हुआ आपके, और नो डाउट आपने एडवांटेज भी लिया या फिर आपके पार्टनर फायदा भी लिया उस चीज का। बट पास्ट में ही आपका काम खराब भी हुआ। क्यों खराब हुआ काम? क्योंकि आपका लेना देना जो है, कुछ कहते हैं ना कि जब लेना देना बैलेंस हो, सारी चीजें बैलेंस में चलती हैं, तभी रिलेशन भी बैलेंस में चलता है। जब बैलेंस बिगड़ने लगे, एक ही आदमी दिए जा रहा है और एक आदमी लिए जा रहा है, तो ऐसे में बैलेंस बिगड़ता है। वही आपके साथ हुआ। अब यहाँ पे जैसे दिया, काफी कुछ आप सोच करके सारी चीजों को पीछे छोड़ दिए। क्यों? क्योंकि आपको लगा कि बस ये बंदा मेरे लिए बिल्कुल परफेक्ट है, इसके साथ हमें चलना है,
ये हमारे लिए एक स्टार के रूप में आया है हमारी लाइफ में, और आप उसको लेकर के चल दिए आफ्टर सम टाइम। बहुत जल्द, बहुत लंबा टाइम नहीं हो सकता, आपने साल 6 महीने इनके साथ घुमा फिरा हो, टाइम दिया हो, टाइम लिया हो, यही था हार्डली 6 महीना या 1 साल। अब सोच लो, अगर आप किसी के लिए इतना स्पीड से कोई एक्शन लेते हैं तो जाहिर सी बात है वो एक्शन रिएक्शन में उसी स्पीड से बदलेगा। तो पास्ट का आपका कुछ ऐसा रहा कि आपने बहुत जल्दबाजी में डिसीजन लिया और बात यहां तक बिगड़ गई। टावर मोमेंट से गुजरने के बाद भी आपने भरोसा बनाए रखा कि ये इंसान हमारे लिए काम आएगा। हाँ, और आप सारी चीजें सबको छोड़ करके इनके साथ इसलिए हो लिए कि ये इंसान बहुत कहीं ना कहीं चालाकी से, बहुत ही तरकीब से, बहुत ही मतलब उसकी हर बात आपको कन्विंसिंग लगती थी, और उसी पग चिन्हों पे आप चलते गए। अब इस कर्मास को अगर हम किसी और कर्मास से जोड़ दें तो वो झूठा नहीं होगा, वही होगा, बशर्ते इसमें थोड़ा सा लव अफेयर की बातें बताई जा रही हैं, और इसको किसी अदर कर्मास से भी ऐड करेंगे तो उसमें भी लव तो होगा, लेकिन और भी चीजें उसमें ऐड होंगी। तो पास्ट में आप या फिर आपके पर्सन ने कुछ ऐसा जल्दबाजी में डिसीजन ले लिया जो उनके लिए भी सही नहीं था और आपके लिए तो बुरा ही बुरा था। रही बात प्रेजेंट की, अब प्रेजेंट में आते हैं। प्रेजेंट में ऐसा हो गया, प्रेजेंट में इतना सावधान हो गए आप या फिर आपका पार्टनर कि इस सावधानी से इतना सावधान हो गए क्योंकि कुछ ऐसा हुआ आपकी लाइफ में जो सही नहीं था, उसकी वजह से आपको सावधानी बरतनी पड़ी। और अब आपकी लाइफ में जब पास्ट टाइम में आप ये स्विच कर लेना आपस में कि आपके पार्टनर जैसे पास्ट टाइम में कुछ ऐसा किए, उसका असर आपके ऊपर प्रेजेंट टाइम में पड़ा। तो यहां पे भी आपकी लाइफ में एक टावर मतलब आपको भी बदलने की सूचना मिल गई कि आपको लगा कि मुझे बदलने की जरूरत है। ठीक है, तो आपने अपने आप को बदला, बैलेंस में लाते आप बैलेंस में आना शुरू कर दिए। आपने ऐसा अपने अंदर बदलाव लाया कि आप खुद को बैलेंस में लाने की कोशिश करने लगे, क्योंकि यहाँ पे टावर्स का कार्ड आया है। तो यही आपको हो सकता है कि आप किसी ऐसी जर्नी में थे, चाहे आप सोलमेट जर्नी में रहे हों या फिर आप एक्सेप्शनल केस में भी ऐसा होता है कि कई बार हम नॉर्मल लोगों से थोड़ा डिफरेंट हमारी लाइफ होती है, तो हम डिफरेंट सोचते भी हैं, डिफरेंट करते भी हैं। तो उसी तरह का आपकी लाइफ में आपको लगा कि किसी ऐसे मतलब अपोजिट कुछ ऐसा आपकी लाइफ में हो रहा है जो आपके लिए सूट नहीं कर रहा है, तो आपने बैलेंस बनाना शुरू कर दिया, क्योंकि ये एंजलिक गाइडेंस का बैलेंस है। आपको एंजल की तरफ से कुछ ऐसे मैसेज या फिर कोई ड्रीम्स ऐसे आने लगे होंगे जिसको देख करके आप अपने आप को बैलेंस होना शुरू कर दिए, और आपने अपने ही दोस्त, अपने ही पार्टनर के साथ, इनर वॉइस के साथ आप एक कंपैटिबिलिटी बनाने लगे। 3D लेवल पे नहीं, फोर्थ डायमेंशन में आप पहुंचने का सोच लिए,
क्योंकि कार्ड ऐसा बता रहा है कि कुछ ऐसे स्पेशल खास व्यक्ति के लिए मैसेज आ रहा है कि आपकी लाइफ में कुछ ऐसा या ड्रीम के माध्यम से या कोई या किसी गुरु के जरिए आपको कुछ नॉलेज मिली कि आपको प्रेयर करना है, आपको बैलेंस में आना है, कुछ करना है, आपको लव भेजना है। तो आप अगेंस्ट होकर के नहीं, बहुत स्मूथली आपने अपने पार्टनर के लिए लव भेजते हुए अपने आप को बैलेंस में लाने की आपने पूरी कोशिश की, जिससे कि आपका वर्तमान जो है सही चले। तो ठीक है, स्पेस तो था उनके और आपके बीच में, लेकिन आप बैलेंस होने लगे थे। और जैसे आप बैलेंस होने लगे, आपका फाइनेंस, जो पीछे फाइनेंस बिगड़ा हुआ था, वो यहाँ पे क्यों बिगड़ा हुआ था? क्योंकि आपके पार्टनर ने फाइनेंस को लेकर के आपको काफी कुछ अनबैलेंस किया था, लॉसेस दिया था, वो किसी और को ही पैसे दिए जा रहे थे। अब यहाँ पे देखो, ये जो क्वाइन है ना, क्वाइन किसी को ये दे रहे हैं और किसी को बिल्कुल इग्नोर कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपका क्वाइन जो है आपके फेवर में, आपका पेंटिकल्स, आपकी अर्थव्यवस्था यहाँ से शुरू होने लगी। यानी प्रेजेंट टाइम जो आपका चल रहा है वो फाइनेंशियल ठीक चल रहा है। और जो आप इनर वाइज से या फिर जो आप इनर वर्क करके अपने पार्टनर को टेलीपैथी, जो भी आप पॉजिटिव मैसेज भेजते थे, वो आपके लिए एक सकारात्मक का कारण बन गया और आपका काम जो है लगभग ठीक होने लगा, क्योंकि आप बैलेंस में आने लगे थे। ओके, यहाँ पे है 9 ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पे 5 मतलब एक आपके अंदर क्रेज आ गया। जब क्रेज आदमी के अंदर आ जाता है तो जाहिर सी बात है, फिर वो सारी प्रॉब्लम्स को ओवरकम करके वो आगे की ओर बढ़ा। आप यहाँ पे देखोगे आपने क्या किया, आपने आपको कवर भी किया है और आप की सोच, अब ये जो देखेंगे कि ये एक वॉन्ट्स की एनर्जी में, मतलब एक ऐसे थॉट में ये इंसान है कि ये कुछ अच्छा ही सोच रहा आगे बढ़ने के लिए। तो यहाँ दिया हुआ है कि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, वॉन्ट्स मतलब एक ग्रोथ का सिंबल है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है ग्रोथ के लिए। तो यहाँ पे ही दिया हुआ है कि आप भी बहुत सारे लोगों से घिरे होने के बाद भी किसी एक मकसद के लिए आप आगे की ओर सोच रहे हैं, एक प्लान कर रहे हैं, एक इनर वॉइस आपकी बोल रही है कि आपको क्या करना है। तो ये आपका वर्तमान ऐसा बता रहा है कि आपने अपने वर्तमान को अपने हाथों ही ठीक करना, सुधारना शुरू कर दिया। अब आगे देखिए क्या होता है, फ्यूचर की बात हो रही है। फ्यूचर में दिया हुआ है कि आप अगर इसी इंसान के साथ, जिस इंसान ने आपको चीट किया, अगर आप इसी इंसान के साथ फ्यूचर भी देख रहे हैं तो आपको दोबारा तकलीफ मिल सकती है। आपको दोबारा से ये इंसान अपने क्वीन होने का वास्ता देकर के ये आपके साथ कुछ दोबारा कुछ ऐसा घटित कर सकता है जो आपका नुकसान हो। लेकिन आप आने वाले टाइम में आप इतना परफेक्ट हो जाएंगे कि आप इनको नहीं किसी और को कप ऑफर करने के काबिल हो जाएंगे। ऐसा फ्यूचर का बताया जा रहा है। वो फ्यूचर क्या है, कल है कि परसों है, नेक्स्ट वीक है या फिर नेक्स्ट मंथ है या फिर नेक्स्ट ईयर है, आपको देखना है आपके हालात क्या चल रहे हैं, इस पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के दरमियान क्या चल रहे हैं, वो कितनी दूरी पे काम कर रहा है, कितना नजदीक आ गया है, ये आपको देखना है। लेकिन यहाँ पे 3 पार्ट्स में हमने पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर का जो कार्ड निकाला है, उससे ऐसा ही लगता है कि आने वाले टाइम में अगर आपने इसी आदमी के साथ दोबारा से रिश्ता बनाने की कोशिश की तो ये मान लो कि जिसकी फितरत है झूठ बोलना, धोखा देना, वो वही करेगा। क्योंकि ये कार्ड दोबारा से आया है कि आपको ये इंसान फिर निराश करेगा। आप देख लीजिए, फिर ये इंसान आपके साथ कुछ ऐसा करेगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे आप देखो
दोबारा ये आदमी जब जैसे आप इसके साथ होंगे तो ये कुछ जबरदस्त तरीके से, क्योंकि अब जब ये करेगा तो पक्के तौर से, क्योंकि आप इसको चांस दिए जा रहे हो, इसलिए इंसान फिर ऐसे ही करेगा। ठीक है, लेकिन आपकी इंटेलिजेंसी जो है आपके काम आएगी। आप फ्लरिश करोगे अपनी इंटेलिजेंसी में, अपनी काबिलियत में, अपनी पोटेंशियल में। आपकी जो गुणवत्ता है उस गुणवत्ता पे आप आगे बढ़ते जाएंगे। आप बेपरवाह होकर के आगे बढ़ते जाएंगे, क्योंकि आपको कहीं और, बिल्कुल, क्योंकि आप कुछ और ही हो। तो इस रीडिंग से आपको ये समझ जाना चाहिए कि जो भी इस टाइप का जिसकी भी लाइफ में हो रहा है, कि किसी का फ्यूचर, ठीक है, आपकी स्ट्रेंथ यहाँ पे बताई जा रही है। यहाँ पे एक तरह से आपने कवर अप किया हुआ है। दोनों लोग हो सकते हैं, वाइस वर्सा आप देख सकते हैं कि एक इंसान जो है अपने आप को कवर किया है और एक इंसान जो है स्ट्रेंथ में है, लेकिन उसकी स्ट्रेंथ भी आप देखोगे 50-50 है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका पास्ट कैसा रहा है और प्रेजेंट में क्या चल रहा है, उसी के आधार पर आपका फ्यूचर क्या होगा। अगर आपने जिस इंसान से धोखा खा करके, अगर आपको लगता है कि इंसान सुधर के फिर आएगा, नो डाउट सुधरने का तो कार्ड दिया हुआ है, क्योंकि 2-2 बार टावर मूवमेंट्स जिसकी लाइफ में आ जाए या जिसके फ्रेंड की लाइफ में आ जाए, तो जाहिर सी बात है कि मुसीबत का पता लग जाना, अपनी आदत का पता लग जाना और बात है, और अपनी आदत को चेंज करके सुधर जाना अलग बात है। तो पता तो है इस आदमी को कि इसने क्या क्या किया है, लेकिन ये चेंज हो जाए इसकी कोई गारंटी इस कार्ड में नहीं आई हुई है। तो इस बात से आपको सावधान होना है कि आपका और आपके पार्टनर के बीच का जो 3 टाइप्स के जो कर्मास हैं, पास्ट का और अभी का और आने वाले टाइम में क्या हो सकता है, क्या घटित हो सकता है, क्या होना चाहिए, क्या उम्मीद के हिसाब से होना चाहिए। मतलब एक आशावादी तो आप बने रहो, लेकिन इस इंसान के साथ नहीं, ये बताया हुआ है। और आई होप आपको पता भी होगा। ठीक है, तो यही दिया हुआ है। बाकी देख लेते हैं कि आपको क्या करना है। कर्मा की बात हो रही है तो कर्मा के ही बारे में मैं आपको बताऊंगी कि ये सारा कुछ जो कुछ हुआ है, कहीं ना कहीं हमारे आपके कर्मों का ही लेना देना, बनना बिगड़ने का ये सारा रिजल्ट होता है। तो आपके लिए सावधानी इसलिए है कि आपने इतना कुछ सीख लिया है, तो जब आप यहाँ तक पहुँच गए हैं तो आपको बहुत मैच्योरिटी से इस जीवन में, तो आपके लिए एंजल की तरफ से देखते हैं कि आपका पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के जो कार्ड आए हैं, तो पास्ट तो आपने खूब अच्छे से देख ही लिया है, फिर भी देखते हैं आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। आपको ना यहाँ पे बताया जा रहा है, देखिए पास्ट के बारे में किसी से हेल्प लेकर के पूछने की बात हो रही है, तो ये आप देख लेना। अगर आपको पास्ट के बारे में कुछ जानना है तो ये आप चेक कर लेना, किसी अनुभवी से या किसी ऐसे मैच्योर पर्सन से आप काउंसलिंग करा करके जान सकते हो। एंड प्रेजेंट की बात करें तो अनलकली आया हुआ है, तो ये देखो अनलकली इसलिए आया है कि अब आपका फ्यूचर भी, अगर आप इस इंसान के साथ सोच रहे हो, देखो ये बहुत दिन के बाद कार्ड आया है। ये मेरे ख्याल से अनलकली ये जो कार्ड है, पिछले महीने मैं किसी का पर्सनल रीडिंग देख रही थी, पिछले महीने, ये आपका चल रहा है मार्च चल रहा है, जनवरी के लास्ट में, जनवरी का लास्ट जो था, पता नहीं 18 तारीख था या फिर 28 तारीख, कुछ ऐसा था। मैं किसी की रीडिंग कर रही थी तो ये अनलकली आया था और ये फिर आज आया है।
तो आपको सावधान होना है। फ्यूचर के लिए देख लेते हैं क्या है। लुक फॉर अ साइन। बहुत आप अपने फ्यूचर के लिए, मतलब आप समझ लो कि आपके लिए ऐसा संदेश है ये आने वाले टाइम के लिए। इस रीडिंग को बिल्कुल आपको लाइटली नहीं लेना है। अगर आप में से कोई ऐसा, वैसे तो कमेंट्स के थ्रू हमें पता ही चल जाता है कि जो लोग धोखा खाए हैं वो दोबारा उस लाइन पे नहीं जाएंगे। क्योंकि यहाँ पे खुद दिया है, आप खुद किसी को ऑफर करोगे, आपको डिसीजन लेना है, क्योंकि आप इस पोजीशन में एकदम आ जाओगे। अभी आप तैयारी कर रहे हो, अभी आप अपने पैसे पे काम कर रहे हो, अभी आपको कुछ अपना फोकस दिख रहा है। आप प्यार में हो, नो डाउट, लेकिन आपका फोकस कहीं और है। अभी फिलहाल आपका फोकस जो है किसी एंजल के मैसेज पे नहीं है, किसी के गाइडेंस पे नहीं है। ऑलरेडी आप अपने सिचुएशन से ही इतनी गाइडेंस ले चुके हो कि आप आने वाले समय में ऐसा ही कुछ डिसीजन लोगे जो आपके लिए बेहतर हो। तो इस तरह की रीडिंग आज निकल के आई है, पास्ट और आपका प्रेजेंट और फ्यूचर। कर्मा की बात कर रहे हैं तो कर्मा इसी में इसलिए ऐड है कि ये सारे कर्मों का ही खेल है जो हमारे साथ यहाँ हुआ है। अब आपने अगर किया अपने पार्टनर के साथ, तो आपको इस कर्मा का जो है लॉस और बेनिफिट देखना होगा। आपके पार्टनर ने किया है तो उनको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। बाकी कर्मा के ऊपर कितने टाइप्स के कर्मास होते हैं, जनरल लोगों के लिए, ट्विन फ्लेम के लिए, दोनों लोगों के लिए कर्मास के ऊपर मैं अलग अलग वीडियो बनाऊंगी। शायद 3-4 दिन में वो खत्म हो, लेकिन उसको भी आप ध्यान से सुनना। आज जो है ये कर्मा जो पास्ट और प्रेजेंट का और फ्यूचर का दिख रहा है, ये पर्टिकुलर किसी खास व्यक्ति के लिए आ गया है, जिनकी वजह से इस समय लाइफ में जो सफरिंग चल रही है या जो काम हो रहा है, ऊपर से तो आपको सफरिंग दिख रही है, लेकिन ये अंदर अंदर काम दिख रहा है। क्योंकि शनि जो हैं, राहु जो हैं, ये शनि राहु जितने भी टफ जो ग्रह होते हैं ना, सॉरी राहु केतु ग्रह नहीं होते हैं, लेकिन ये ग्रह के साथ साथ सभी ग्रहों के साथ, सभी प्लैनेट के साथ साथ इनका रिश्ता है। और प्रॉपर रिश्ता तो नहीं है, टेढ़ा मेढ़ा रिश्ता है, लेकिन ये सभी के साथ ही रहते हैं। तो ये देखना है कि जितने भी ग्रह हैं वो सब के बारे में आपको कर्मा के साथ ऐड करके मैं इसकी रीडिंग करूंगी, वो आप देख लेना। आज के लिए इतना ही, बाकी शॉर्ट वीडियो मेरा देखिए। और ये थोड़ा डिफरेंट रीडिंग चली गई, और मैं ही बताऊंगी कि कर्मों के ऊपर मुझे कुछ बताना था, लेकिन यहाँ पे कुछ और निकल के आने लगा। तो चलिए यही सही फिलहाल, क्योंकि अभी लव के बारे में ही, रियूनियन के बारे में, या फिर हमने क्या किया कि हमारे साथ ऐसा हुआ, वही कर्मा से रिलेटेड बातें आ गई, तो उसी से मिला जुला यहाँ पे रीडिंग आ गया। पर्टिकुलर कर्मा के ऊपर मैं फिर वीडियो बनाऊंगी, उसको आप बेशक आप पेन डायरी लेकर के नोट कर लेना, क्योंकि मैं ऐसे नहीं बताऊंगी कि आपको प्रोफेशनल तरीके से, नो डाउट प्रोफेशनल बताओ तो वो अलग सीक्वेंस होता है,
लेकिन समझने के लिए जनरल तरीके से मैं ज़्यादा बेहतर इसलिए समझती हूँ कि आपको कौन सा कर्मा पे जाकर के क्वालिफाई होकर के एग्ज़ाम देना है, आपको अपनी जानकारी के लिए है। हाँ, अगर ऐसा लगता है तो मैं प्रोफेशनल तरीके से भी आपको गाइड कर सकती हूँ। फिलहाल अभी आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। और गलती को क्षमा करना, और दोबारा कहती हूँ जितने भी नए लोग मेरे वीडियो को देख रहे हैं प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करना, और बाकी अपने नियर डियर को ये वीडियो ज़रूर शेयर करना। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में।